अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है मेरी जान, कैसे आप सब। तो मेरे बेटे, जैसे कि आज आप लोगों को पता है कि इससे पहले हम इंकजेट प्रिंटर तक पढ़ चुके हैं, तो मेरा बेटा आज इंशाल्लाह हमें जिस टॉपिक के बारे में बात करनी है वो बहुत ही मज़ेदार और आसान सा टॉपिक भी है, लेकिन मज़ेदार ज़रूर है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस एंड क्लोजिंग अ चार्ज। और उसी के साथ हम थोड़ी सी छलांग लगाने की कोशिश करेंगे मेरा बेटा गॉसेस लॉ के बारे में। तो इस टॉपिक को समझने के लिए अगेन हमेशा वही रिक्वेस्ट कि आप लोगों का ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। आप जितना कंसंट्रेट करेंगे मेरा बेटा बोर्ड पे, आपके लिए लेक्चर को समझना उतना ही आसान होगा। इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो है जी इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस। एक ऐसी सरफेस जिसमें एक चार्ज मौजूद है और उसके अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस एंड क्लोजिंग अ चार्ज। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस एंड क्लोजिंग अ चार्ज। एक ऐसी क्लोज सरफेस जिसके अंदर चार्ज मौजूद है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कैलकुलेशन कैसे करेंगे और वो सरफेस हमारी किस तरह की है, क्या नहीं है, उस चीज के बारे में मेरा बेटा बात होगी। जरा ध्यान से सुनिएगा। टॉपिक इंपॉर्टेंट जरूर है, लेकिन मेरी जान इसमें जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो आप लोगों की कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन जितनी अच्छी होगी इस टॉपिक को समझने में उतनी ही आसानी होगी। अब मैं आप लोगों की जो चैट है उसको डिसेबल करने जा रहा हूं और उसके बाद मेरा बेटा मैं अपना लेक्चर स्टार्ट कर दूंगा। मैं अगेन वही रिक्वेस्ट करूंगा मेरे बच्चे कि आपका ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। तो फुल कंसंट्रेशन के साथ आप लोगों ने मेरा बेटा लेक्चर को सुनना होगा। जी वालेकुम सलाम मेरे बेटे। आप लोगों ने सबसे पहले मेरा बेटा मैं एक ऐसी क्लोज सरफेस लेता हूं, स्फेरिकल क्लोज सरफेस। आपकी बुक के अकॉर्डिंग ईच एंड एवरीथिंग बताता जाऊंगा, पढ़ाता जाऊंगा। हमारे पास एक चार्ज यहां पे मौजूद है, पॉजिटिव चार्ज है मेरे पास प्लस क्यू। मैं क्या कर लेता हूं मेरे बेटे, ये पूरे एरिया को मेरा बेटा एक चीज याद रखना, हमारे पास सबसे पहला एक पॉइंट कि सरफेस क्लोज होनी चाहिए, क्लोज सरफेस होनी चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला बेटा ये पढ़ा था। ये जो आपके पास नॉर्मल एरिया है, यहां पे ये शर्त है मेरा बेटा कि ये एरिया आपके पास फ्लैट होना चाहिए। ये वेक्टर एरिया जिसके ऊपर आप नॉर्मल के ऊपर या सरफेस एरिया के ऊपर नॉर्मल वेक्टर ड्रॉ करते हो, वो सरफेस एरिया आपका फ्लैट होना चाहिए। तो मेरे बेटे हम लोग करते क्या हैं, इस पूरे स्फेरिकल हिस्से को छोटे छोटे पैचेस में, छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर देता हूं। मैं पैच को, हिस्से को, इसको जितने छोटे टुकड़ों में तकसीम करूंगा, जितने छोटे टुकड़ों में तोड़ दूंगा, ये उतना ही ज्यादा फ्लैट होता जाएगा। ये उतना ही ज्यादा फ्लैट होता जाएगा। लाइक छोटे छोटे पैचेस में इसको डिवाइड कर दिएगा, इस तरह के छोटे छोटे पैचेस में, ताकि मेरे पास जो सरफेस एरिया आए वो मेरे पास मेरा बेटा फ्लैट आए। ये जो सरफेस एरिया है वो मेरे पास फ्लैट आए। हमने यही पढ़ा था, ये ई डेल्टा ए। तो मेरे बेटा डेल्टा ए का मतलब मैंने छोटे छोटे पैचेस में एरिया को डिवाइड कर दिया। अब वो छोटे पैचेस क्या हो सकते हैं मेरा बेटा, डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3। मैंने अगेन वही बात करूंगा। सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने का, E डॉट A। पहली शर्त ये है कि एक तो सरफेस आपने क्लोज सरफेस लेनी है और दूसरा एरिया शुड बी फ्लैट। एरिया शुड बी फ्लैट। फ्लैट एरिया के अंदर ये फॉर्मूला होल्ड करता है। तो मेरे बेटे इस पूरे पोर्शन को जितने छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड किया जाएगा उसको मेरा बेटा हम नाम देंगे, या फिर उस एरिया हमारा क्या होगा, फ्लैट एरिया होगा। मेरे बच्चे यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हमने नाम दे दिया E का, और जो एरिया है वो आपके पास डेल्टा A आ गया। हमने छोटे छोटे पैचेस में इसको डिवाइड कर दिया, जैसे कि डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा A4 अप टू सो ऑन हम जाएंगे मेरा बेटा n नंबर ऑफ पैचेस में। इसी तरह मेरा बेटा हर एक का अपना अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा,
मतलब जिस पैच में जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही होंगी वो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E1, E2, E3 अप टू सोन हम जाएंगे मेरा बेटा En तक। E1, E2, E3 और अप टू सोन जाएंगे मेरा बेटा हम En तक। अब मेरे बेटे क्योंकि हमारे पास यहां पे जो स्फेरिकल सिमेट्री है, स्फेरिकल सिमेट्री, स्फीयर है, एक रेगुलर शेप है, उसके बाद मेरा बेटा ये कह सकते हैं स्फेरिकल सिमेट्री का मतलब ये कि जो पैचेस हैं हर एक पैच इक्वल हिस्सों में छोटे टुकड़ों में तकसीम किया गया है, तो हर एक में से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी एक जैसी होंगी। मेरा बेटा हर हिस्से में से, हर एरिया में से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी सेम होंगी, तो हम कहेंगे कि मेरा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड भी सबका सेम होगा। E1, E2, E3 सब मेरा बेटा अप टू सोन En तक जाएंगे, तो मेरा बेटा सबका इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, जिसको हम नाम दे देते हैं इन जनरल ए का। मैं अगेन दोबारा से यहां तक रिवाइज करूंगा। हम जो टॉपिक कर रहे हैं, हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कैलकुलेशन करनी है थ्रू अ सरफेस, एक ऐसी सरफेस में जिसके अंदर क्या मौजूद है, एक चार्ज मौजूद है। इसके लिए दो चीजें जहन में रखनी है कि सरफेस क्लोज्ड हो, और दूसरे पॉइंट मेरी जान आपके पास एरिया शुड बी फ्लैट। अब ये स्फेरिकल पोर्शन को फ्लैट बनाने के लिए हम स्फीयर को छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर देते हैं, और उन टुकड़ों का जो साइज होता है वो बिल्कुल सेम होता है। तो चार्ज उन इलेक्ट्रिक पाथ गुजरेगा, जो चार्ज गुजरेगा वो जरी सी बात है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करेगा अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चारों तरफ, तो हर एक एरिया में एक जैसी, एक जितनी लाइन गुजरेंगी, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि सबका इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल सेम होगा। तो मेरा बेटा हम ये क्या कर देते हैं, हम ये लिख देते हैं कि मेरा सबका इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, तो उसको हमने एक ही नाम दे दिया E का। अब मेरे बेटे E की वैल्यू आ गई। फिर आप ये देखते हो कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यहां पे फॉर्मूला लिखता हूं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मेरा बेटा मेरे सामने आएगा E डॉट डेल्टा A1, जो छोटे छोटे पैचेस में आपने डिवाइड किया है, तो स्फीयर, हम टोटल एरिया ऑफ द स्फीयर ले लेंगे एट द एंड, प्लस E डॉट डेल्टा A2, E डॉट डेल्टा A3 अप टू सोन E डॉट डेल्टा AN। क्योंकि सब में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है, तो E को हमने कॉमन ले लिया। अंदर आ जाएगा मेरा बेटा टोटल एरिया ऑफ स्फीयर, जिसको आपने N पैचेस में डिवाइड किया था। अंदर क्या आ गया ब्रैकेट में, टोटल एरिया ऑफ स्फीयर, जिसको आपने N पैचेस में डिवाइड किया था। ब्रैकेट में आ जाएगा मेरा बेटा टोटल एरिया ऑफ द स्फीयर, जिसको आपने N पैचेस में छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम किया था, डिवाइड किया था, वो मेरा बेटा हमारे पास आ गया। एरिया ऑफ द स्फीयर आप लोगों को बड़े अच्छे से पता है मेरा बेटा, वो किसके इक्वल होता है मेरा बेटा, वो होता है 4 पाई r स्क्वायर के इक्वल। एरिया ऑफ स्फीयर का फार्मूला हमारे पास होता है मेरा बेटा 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर। हमने इस वक्त, अब कुछ लोग ये कहेंगे सर फिर आपने छोटे पैचेस में डिवाइड क्यों किया था? छोटे पैचेस में डिवाइड करने का मकसद एरिया को फ्लैट करना था और इलेक्ट्रिक फील्ड को सेम रखना था, एक जैसा हम लोगों ने देख लिया। अब मेरी जान, हमने ये देखा जब हम एरिया ऑफ स्फीयर का यहां पे E की वैल्यू मेरा बेटा देखो आपके पास होती है 1/4। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू आपने देखा था मेरा बेटा E की वैल्यू फॉर अ चार्ज क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q ओवर R स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर। ये प्रीवियसली हम टॉपिक में पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ चार्ज। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर एंड टोटल एरिया ऑफ द स्फीयर, अभी हमने कहा किसके इक्वल होता है मेरा बेटा, वो 4 पाई R स्क्वायर के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? 4 पाई R स्क्वायर के इक्वल। तो बहुत आसान है मेरा बेटा, R स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया, 4 पाई
4 पाई के साथ कैंसिल हो गया। हमारे पास फाइनली रिजल्ट में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आ रही है वो किसके इक्वल आ रही है मेरा बेटा? Q ओवर एप्सिलॉन नॉट के इक्वल। किसके इक्वल आ रही है मेरा बेटा? Q ओवर एप्सिलॉन नॉट के इक्वल। इसको मैं एक बड़ा सा सर्कल बना के अब यहां पे ले आता हूं ताकि आपको मजीद समझा दिया जाए। हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू अ चार्ज आया इन अ क्लोज शेप Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। एंड व्हाट इज द एप्सिलॉन नॉट? मीडियम। इसका मतलब है कि आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू अ चार्ज दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक तो चार्ज पे और दूसरा हमारे पास मेरा बेटा जो चीज है कि हमारे पास मीडियम कौन सा है। अब मेरे बेटे या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस आप कह सकते हो। आपने यहां पे ये चीज देखी कि हमारे पास फाइनल रिजल्ट में हमारी बुक के अकॉर्डिंग भी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इन अ क्लोज शेप, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन अ क्लोज शेप, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन अ क्लोज शेप, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन अ क्लोज शेप इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप, इन अ क्लोज शेप। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने एक क्लोज शेप के अंदर कैलकुलेट किया। अब देखो पूरे फॉर्मूले में शेप के बारे में किसी किस्म की कोई राय नहीं है, तो हम ये इसको ले देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन अ क्लोज शेप, शेप पे डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट ऑफ शेप, शेप से इंडिपेंडेंट है, उस पर डिपेंड नहीं करता। इस टॉपिक को मेरी जान मैं दोबारा से रिवाइज करता हूं ताकि आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो वो क्लियर हो जाए। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना था, फॉर्मूला होता है E डॉट ए। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपकी जो चार्ज है वो एक क्लोज सरफेस के अंदर हो। क्लोज सरफेस के अंदर याद रखना, जब मैं गॉसेस लॉ पढ़ाऊंगा, डिफरेंट शेप बनाऊंगा, तो आपके पास हमारे पास जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड का जो आपके पास एरिया बनता है वो एक स्फेरिकल एरिया बन रहा होता है। फिर ये कह सकते हो कि जब फ्लैट सरफेस की हम मेरा बेटा बात करेंगे तो यहां पे हर एक का जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो स्फेरिकल शेप में बन रहा होगा। तो मैंने एक स्फेरिकल शेप ले ली जिसके अंदर मेरा बेटा आपके पास एक चार्ज पड़ा हुआ है। अब उस स्फेरिकल शेप फ्लैट एरिया का नॉर्मली मेरा बेटा आपके पास वेक्टर सरफेस एरिया को फ्लैट कर दिया ताकि वहां पे वेक्टर एरिया लिया जा सके। मेरा बेटा वेक्टर एरिया के लिए सरफेस एरिया का फ्लैट होना जरूरी है, वेक्टर एरिया के लिए सरफेस एरिया का फ्लैट होना जरूरी है, वेक्टर एरिया के लिए सरफेस एरिया का फ्लैट होना जरूरी है, सरफेस एरिया का फ्लैट होना जरूरी है, सरफेस एरिया का फ्लैट होना जरूरी है। मैं पॉइंट बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि आपके जहन में बैठ जाए। मेरा बेटा हम लोगों ने कहा कि हमने इसको छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड कर दिया, डेल्टा A1। जब छोटा वाला वर्ड आए छोटे पैचेस में डिवाइड कर तो डेल्टा का साइन उनके लिए यूज किया जाता है, डेल्टा A1, डेल्टा A2। आपने पूरे स्फीयर को छोटे पैचेस में डिवाइड कर दिया, हर एक का इलेक्ट्रिक फील्ड E1, E2, E3 अप टू सोन En तक है। हमने कहा स्फेरिकल सिमेट्री की वजह से सबका इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा, एक जैसा होगा हर जगह पे, तो सिंपली हमने उसको E का नाम दे दिया। सब में का कॉमन लिया तो अंदर एरिया आ गया। वो टोटल एरिया जो पैचेस का था वो किसका एरिया था? स्फीयर का। टोटल एरिया ऑफ स्फीयर की मैंने वैल्यू लिखी, किसके इक्वल होती है मेरा बेटा? 4 पाई आर स्क्वायर के इक्वल। तो यहां पे जब मैंने 4 पाई आर स्क्वायर लिखा और E इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज हमारे पास होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर। 4 पाई और आर स्क्वायर दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाते हैं। देन हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज आ जाता है Q ओवर एप्सिलॉन नॉट के इक्वल। तो मेरी जान ये आ गया हमारे पास फाइनल फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस एंड क्लोजिंग अ चार्ज। दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, मीडियम पे और चार्ज पे। और यहां पे इस फॉर्मूले में हम लोगों ने ये चीज देख ली कि अगर आपके पास एक क्लोज शेप मौजूद हो, अगर आपके पास एक क्लोज शेप मौजूद हो तो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी ज्योमेट्री पे, किसी शक्ल पे डिपेंड नहीं कर रहा होता। तो यहां तक मेरा बेटा अब लोगों की जो मैं चैट है उसको एनेबल करने जा रहा हूं। जिन लोगों को समझ में पॉइंट आ चुका है मेरी जान, आप लोगों ने क्लियर का कमेंट कर देना है। स्फेरिकल सिमेट्री का मतलब कि मेरा बेटा स्फीयर की शेप बिल्कुल एक सिमेट्री में होती है, एक जैसी होती है। अगर उसके जो पैचेस डिवाइड करोगे वो भी एक जैसे होंगे तो उनमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो बिल्कुल एक जैसा होगा, सेम होगा। खालिद
तो मैंने ये बात भी कही कि नेक्स्ट टॉपिक में जब मैं आप लोगों को बताऊंगा, फर्ज करो मैं कोई ऐसी शेप ले लेता हूं जो कि सिमेट्री नहीं है, जब उसको भी छोटे पैचेस में बहुत क्लोज जाके देखोगे तो उसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड स्फेरिकल शेप में होगा। तो ये चीज याद रखना कि हमारे पास मेरा बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी शेप जिसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज मौजूद है उसकी शेप पे डिपेंड नहीं करता, बिकॉज हां ये चीज जरूरी है कि हर चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड स्फेरिकल शेप में होता है। इसलिए स्फेरिकल सिमेट्री की वजह से मैंने ये कहा कि मेरा बेटा इन सब का इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पे जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होगा। देखो मेरा बेटा, हमारे पास एक शेप आ जाती है, इस शेप में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं यहां पे देख रहा हूं तो इस तरफ इस तरफ इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं, तो मेरा बेटा ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हर स्पेसिफिक एरिया में बिल्कुल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, एक जैसा होता है। सर ई डेल्टा और 1 और डेल्टा एन कांस्टेंट है मेरा बेटा, सिर्फ ई कांस्टेंट है हमारे पास। और उसके बाद मेरे बेटे, उसके बाद याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू अ सिंगल पॉइंट चार्ज, अगर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, मैं यहां भी एक शेप बना लेता हूं, ये कुछ पॉइंट्स आप लोग अपनी क्लियरेंस के लिए, अपने सवालात के लिए उसको सुन लेना। अगर आपके पास एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है एक स्फेरिकल शेप में, उसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा वो तो आ गया Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। एक तो हम लोगों ने मेरा बेटा ये चीज पढ़ ली। अगर आपके पास मेरा बेटा चार्ज आ जाता है नेगेटिव, अगर इसी शेप मतलब एक स्फेरिकल शेप है उसके अंदर चार्ज नेगेटिव मौजूद है तो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा मेरा बेटा माइनस Q ओवर एप्सिलॉन नॉट, माइनस Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। जी मेरा बेटा, माइनस Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद मेरे बेटे, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपसे यह कहा जाए कि क्लोज शेप के अंदर एक जितने भी चार्ज पार्टिकल्स होंगे मेरा बेटा उनका इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग जो गॉसेस लॉ से पढ़ेंगे उसकी बात करें। अब मेरा बेटा अगर आपके पास नेगेटिव आ गया तो ये, और अगर आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव एट अ टाइम दोनों आ जाएं, पॉजिटिव और नेगेटिव, किसी क्लोज शेप के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी मौजूद है नेगेटिव भी मौजूद है, और आपसे पूछा जाए कि इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा मेरा बेटा, अगर आप पॉजिटिव का निकालोगे तो Q ओवर एप्सिलॉन नॉट आएगा, नेगेटिव का निकालोगे तो माइनस Q ओवर एप्सिलॉन नॉट आएगा, टोटल फ्लक्स जब निकालोगे तो वो 0 आएगा। इस बात का मतलब यह बनता है कि जब आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एट अ टाइम मौजूद हो तो मेरा बेटा वहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू 0 आती है। ये कैलकुलेशन हमें गॉसेस लॉ में पता चलेगी कि अगर एक चार्ज नहीं, अ नंबर ऑफ चार्जेस मौजूद हैं, अ नंबर ऑफ चार्जेस मौजूद हैं, तो वहां पे मेरा बेटा हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे। अ नंबर ऑफ चार्जेस मौजूद हैं तो वहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स मेरा बेटा कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, वहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाएगी, ये हमारा कल का टॉपिक होगा। तला परमिटिविटी का मतलब ये होता है मेरा बेटा कि चार्जेस के दरमियान में या इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पे मौजूद है वहां पे कौन सा मीडियम है। अगर फ्री स्पेस है तो हम एप्सिलॉन नॉट लेते हैं, अगर फ्री स्पेस नहीं होती तो मेरा बेटा फिर हम रिलेटिव परमिटिविटी लेते हैं। फ्लैट सरफेस की मेरा बेटा ये स्फेरिकल शेप थी, स्फेरिकल शेप आपके पास फ्लैट नहीं होती, वो स्फीयर की फॉर्म में होती है। तो वहां पे E.A का फार्मूला लगाने के लिए आपने उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर दिया। जिस तरह फुटबॉल के ऊपर छोटे छोटे पैच बने होते हैं, फुटबॉल स्फेरिकल शेप का होता है तो उसके अंदर जो छोटे छोटे पैच बने होते हैं वो फ्लैट होते हैं। सिमिलरली हमने इसको भी इन छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड करें। जी मेरा बेटा इंशाल्लाह वो कल देखेंगे। यहां तक मेरे बच्चे होपफुली किसी किस्म का कोई इश्यू नहीं हुआ होगा। अगर अगेन मेरा बेटा इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन तो मेरी जान आप लोग मेरा बेटा पूछ सकते हैं। चार्ज किसके अंदर मौजूद है, किस सरफेस के अंदर, क्लोज सरफेस। एनक्लोज का मतलब एक क्लोज सरफेस के अंदर कहां पे चार्ज मौजूद है, बंद है, उसे एनक्लोज कहते हैं। नहीं मेरा बेटा कल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैंने आपको हिंट दे दिया कि इस तरह की सरफेस के अंदर हम टोटल चार्ज, अगर बहुत ज्यादा चार्जेस मौजूद होंगे तो वहां पे बात करेंगे गॉसेस लॉ की, और उसी के साथ मेरा बेटा इंशाल्लाह बात होगी एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ की।
चले मेरा बेटा, इंशाल्लाह कल बात होगी जी। आज टेस्ट नहीं होगा, मंडे वाले दिन फिर मुलाकात होगी। आज सर्वे की वजह से मेरा बेटा टेस्ट ऐड नहीं किए गए। इंशाल्लाह मंडे को अगेन मुलाकात होगी, बात होगी, लेक्चर होगा। अपना बहुत सारा सा ख्याल रखें, खुश रहें, जीते रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।